हेलो 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 दोस्तों। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आप देख रहे हैं डीपी पाठशाला यानी कि डीएलएड पाठशाला दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग थर्ड सेमेस्टर का मैथ्स की पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, बाकी सब सब्जेक्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है। मैथ्स का हम लोग पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं। आज है आप लोग की क्लास है मैथ्स की। कौन सी क्लास है, कोई बताएगा? एक गिलास पानी पी। ये क्या खुल गया यार, एक सेकेंड। आज है आपकी 22वीं क्लास। ठीक है, 22nd क्लास है। और हम लोग चैप्टर हैं 8 पे। ठीक है, 12 चैप्टर हैं अपने मैथ्स में। और आराम से हम लोग कवर करेंगे सारी चीजें। कुछ मैं आजकल काफी ज्यादा बिजी हो गया हूँ दोस्तों। थोड़ा ऑफिस का वर्क मेरा काफी ज्यादा लोड हो रहा है। और घर में भी काफी सारी चीजें चल रही हैं, जिसकी वजह से टाइम नहीं निकल पा रहा है क्लासेस लेने का। और परीक्षा की डेट भी अभी कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छे से जल्द कवर कर लें ये। अब मैं सोच रहा हूँ कि किसी दिन संडे वगैरह रहे तो आराम से मैं काफ़ी सारी क्लासेस रिकॉर्ड करूँ और एक दिन में एक एक क्लास अपलोड कर दूँ। क्योंकि ऐसे तो हो नहीं पाएगा, अभी 3 दिन से क्लास मैं ले नहीं पाया हूँ, ऑफिस वर्कलोड से बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। ठीक है, तो जो लोग नए हैं बच्चों उनको मैं बता देता हूँ कि स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डीपी पाठशाला यानी कि डीएलएड पाठशाला। तो हम पढ़ाते हैं डीएलएड बीटीसी के सभी विषय बिल्कुल ही मुफ्त और बिल्कुल ही आसान भाषा में, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में, ताकि आपको हर टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप ढूंढ रहे हो डीएलएड के सभी विषयों के सटीक, सरल और पूरी तरीके से नोट्स आधारित वीडियोस, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारे टेलीग्राम चैनल डीएलएड अंडरस्कोर पाठशाला को जरूर से ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बच्चों, पढ़ते हैं माध्य यानी मीन। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपने पढ़ा होगा, सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा और थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़ रहे हैं आप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हमेशा आता है और इसके बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज होगी पहले से। माध्य यानी मीन। ठीक है, तो पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, फॉर्मूला वगैरह देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। चलो बच्चों, सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक में माध्य यानी मीन केंद्रित प्रवृत्ति यानी सेंट्रल टेंडेंसी के सबसे महत्वपूर्ण मापों में से एक है। यह एक डाटा सेट में सभी मानों यानी सभी वैल्यूज का औसत यानी एवरेज, वो जो एवरेज होता है ना, जैसे परसेंटेज निकालते हैं एवरेज निकालते हैं, उसी तरीके से औसत प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, माध्य एक ऐसा मान है जो डाटा को संक्षेप यानी समराइज में प्रस्तुत करता है। ठीक है, और उस बिंदु को इंगित करता है जिसके चारों ओर डाटा केंद्रित होता है। ठीक है, समझ में आया? इसे समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन भी कहा जाता है। समझ में आया? तो औसत, मीन, एवरेज, ये सारी चीजें एक ही नाम है, समझे? एवरेज भी आपका एक ही है, मीन भी आपका एक ही है। ठीक है, माध्य भी एक ही है और समांतर माध्य भी आपका एक ही है। ठीक है, समझ में आया? सारी चीजें एक ही है। समझ में आया इतना कि नहीं? अब मुख्य मुख्य अवधारणाएं देख लेते हैं, शब्दावली यानी की कॉन्सेप्ट और टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो माध्य यानी मीन का परिभाषा क्या है? कभी कभी एक नंबर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि माध्य क्या होता है। तो दोस्तों, माध्य यानी मीन, जिसे समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन भी कहा जाता है, किसी डाटा सेट, कोई डाटा सेट है, जैसे मान लो एक है, दो, तीन, चार, पांच। ठीक है, ये डाटा सेट दिया है। तो में इसमें सभी अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन के मानों के योग यानी सम ऑफ वैल्यूज को अवलोकन के कुल संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से भाग देकर प्राप्त की जाती है। ठीक है, यानी एक, दो, तीन, चार, पांच है। ठीक है, परसेंटेज आप लोग कैसे निकालते हो दोस्तों? परसेंटेज आप सारे जो आपका सब्जेक्ट होता है, सारे सब्जेक्ट को प्लस करते हो नंबर। ठीक है, और डिवाइड कर देते हो आपका जो जो आपका क्या है, जो जितना सब्जेक्ट है, आप में 8 सब्जेक्ट है तो 8 सब्जेक्ट से डिवाइड कर देते हो। ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, वो एवरेज निकल जाता है कि नहीं दोस्तों? ठीक है, समझ में आया? तो मीन जो है, माध्य जो है, वो क्या होता है, जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच है, तो क्या होगा, एक, दो, तीन, चार, पांच को हम जोड़ देंगे। ठीक है, इन सबको हम जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। दो एक तीन, तीन तीन छह, छह चार दस और दस पांच 15। ठीक है, 15 डिवाइड बाई कितने नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। ठीक है, कितनी संख्या है, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कुल संख्या। ठीक है, तो पांच है तो पांच से डिवाइड करेंगे, यानी तीन आपका आंसर आ गया। समझ में आया बच्चों? समझ में आया कि नहीं? तो तीन क्या हो गया, तीन इसका माध्य हो गया यानी मीन हो गया। ठीक है, माध्य ज्ञात करने के सूत्र जो हैं दोस्तों, क्या है आपके? माध्य का सूत्र क्या है? सिग्मा एक्स बाई एन। सिग्मा एक्स मतलब सारे सम कर दो, सारे एक्स के जितने भी वैल्यू है, एक्स वन प्लस एक्स टू
प्लस x3, ये सारी चीज को प्लस कर दो और जितनी नंबर ऑफ क्वांटिटी है उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एवरेज आ गया, यानी माध्य आ गया दोस्तों। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया? तो माध्य का सूत्र अगर पूछे तो आप ये लिख देना। ठीक है, जिसमें आपका ये माध्य है और ये सिग्मा एक्स है। ठीक है, सभी अवलोकन के मानों का योग है, इसी को मानों का योग बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों? जैसे 2 और 4 और 6 का माध्य क्या होगा, तो 2 + 4 + 6 हमने किया, डिवाइड में कितना आपका नंबर है, 1 2 3। ठीक है, तो 3 से हमने डिवाइड कर दिया, 12/3 आपका 4 आ गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? समझ में आया बच्चों? तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आया? और कुछ क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको करवाते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा सारी चीजें। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ही से आपकी प्रैक्टिस होती रहती है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन पे आते हैं, आपके जो 2017 में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 2017 का एक क्वेश्चन है, बोल रहा है यदि 2 3 और x का समांतर माध्य यानी अरिथमेटिक मीन 3 है। ठीक है, हमने क्या बोला था दोस्तों, नंबर क्या दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है और x दिया है। ठीक है, 3 नंबर दिया है, कह रहा है इसका समांतर माध्य यानी अरिथमेटिक मीन जो है वो आपका 3 है। ठीक है, तो x का मान क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं दोस्तों? तो अरिथमेटिक मीन हम समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, हम ये सारे नंबर को जोड़ देते हैं और डिवाइड बाई कर देते हैं जितने नंबर होते हैं। ठीक है, यानी 2 + 3 + x डिवाइड बाई 3 अगर हम कर देंगे तो हमको क्या आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यानी दोस्तों अब देखो ये क्या होगा, इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो। ठीक है, अब कुछ लोग तो ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, कुछ लोग कहेंगे नीचे 3 है, 9 अगर ये होगा, अगर पूरा हम 9 ये डाल दें, यानी 2 + 3 + x को हम अगर 9 लिख दें तो 9 9 डिवाइड बाई 3 क्या होगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यानी x की वैल्यू 3 2 5, 9 - 5 इज इक्वल टू x की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, तो कुछ लोग इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग एकदम स्टेप फॉलो करेंगे। वो कैसे स्टेप फॉलो करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे मल्टीप्लाई होगा और ऐसे मल्टीप्लाई होगा, यानी ये 2 + 3 + x इज इक्वल टू 3 3 9, वही चीज आ गया है कि नहीं? यानी x इज इक्वल टू 3 2 5, 5 इधर चला जाएगा, 9 - 5 यानी 4 आ गई आंसर। समझ में आया बच्चों? तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू 4 हो गई बच्चों। समझ में आया कि नहीं? कर लोगे इस तरीके का क्वेश्चन, 2017 में आया था ये। ठीक है, आ जाओ आगे। ठीक है, बिना किसी देरी के आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है, अब देखो फ्रीक्वेंसी वाली दिया है, बर्बरता वाला दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी वाला यानी बर्बरता वाला जब क्वेश्चन आएगा तो उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो भी हम आज देख लेंगे। ठीक है, तो बोल रहा है संचयी बर्बरता बटन। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो संचयी बारंबारता बंटन। ठीक है, यानी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का समांतर माध्य है। ठीक है, समझ में आया? तो देखो चर आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चर यानी चर क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, और संचयी बारंबारता यानी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ वो क्या दिया है, 2 दिया है, 11 दिया है। एक की आपका 2 है, 2 आपकी 11 है, 3 की आपकी 20 है, 4 की आपकी 27 और 5 की आपकी 30 है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, आपको उससे पूछ रहा है कि संचयी बर्बरता बंटन का समांतर माध्य क्या होगा। ठीक है, तो इसका पूछ रहा है कि समांतर माध्य निकालिए, यानी आप मीन निकाल दीजिए, अरिथमेटिक मीन निकाल दीजिए कि क्या होगा। ठीक, 3.8, 3.5, 3 और 11.4। समझ में आया दोस्तों? अब देखो इस तरीके का क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या करते हैं, इसमें आपको ग्राफ वाले क्वेश्चन में बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है। चर जो होता है उसको हम x लेते हैं। ठीक है, वो x से हम दिखाते हैं, यानी वेरिएबल को हम x करते हैं। संचयी बारंबारता जो है, जो हमको दिया रहेगा क्वेश्चन में, वो क्या होगा, उसको हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, यानी CF बोलते हैं। ठीक है, ये आपका क्या होगा, CF हो गया, ये आपका x हो गया। ठीक है, और बारंबारता हमको निकालना रहता है और फिर हम fx निकालते हैं, क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो है दोस्तों, वो फॉर्मूला क्या है इसका, इसका फॉर्मूला क्या है, मीन का। हम सिग्मा ऑफ fx डिवाइड बाई सिग्मा ऑफ f। ठीक है, यानी fx यानी सिग्मा हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी ये क्या था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता का सारा हम सम कर देंगे, और डिवाइड बाई हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई हम क्या करेंगे दोस्तों, डिवाइड बाई हम फ्रीक्वेंसी का सारा सम कर देंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम सॉल्व करते हैं किस तरीके से कोई क्वेश्चन होगा। ठीक है, एफ एक्स है, यहाँ पे एफ एक्स है। ठीक है, खाली ये नहीं है,
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये एफएक्स है, सिग्मा ऑफ एफएक्स। ठीक है, तो किस तरीके से निकलेगा आइए हम आपको पहले बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एक टेबल बनाओगे दोस्तों। आपको चर और संचयी बरम्बारता दिया रहेगा, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, संचयी बरम्बारता से आपको बरम्बारता निकालना है, यानी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सीएफ से आपको एफ निकालना है, सी हटा देना है। ठीक है, और दूसरा टर्म जो है वो आपको एफएक्स निकालना है। ठीक है, क्योंकि एफएक्स का ही खेल है, क्योंकि सिग्मा एफएक्स है डिवाइड बाई सिग्मा एफ। ठीक है, डिवाइड बाई सिग्मा एफ आपका फॉर्मूला होता है मीन का। ठीक है, तो दोस्तों चलो सॉल्व करते हैं। अब देखो एफ निकालने के लिए यानी बरम्बारता निकालने के लिए क्या करते हैं, हम पहला नंबर जो है उसको हम वैसे ही लिखते हैं, टू को टू ही लिखेंगे। ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी इसकी टू हो गई। ठीक है, अब दूसरा नंबर आपका सीएफ जो है वो क्या है, सीएफ क्या होता है, ऊपर वाला नंबर और जो ये नंबर है उसका ऐड रहता है। ठीक है, यानी दो में हम कितना जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 9 आएगा, 9 जोड़ेंगे। ठीक है, यानी हम नीचे वाले नंबर से हम माइनस कर देते हैं ऊपर वाले नंबर को। ठीक है, नीचे वाले नंबर से, जैसे नीचे वाला नंबर 11 है तो 11 माइनस 2 कर दे देंगे, हमको 9 आ जाएगा। यानी इसकी फ्रीक्वेंसी जो 2 की है, वेरिएबल 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है, वो 9 है। ठीक है, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बरम्बारता क्या है, आपका 11 है। ठीक है, समझ में आया। अब तीसरा वाला क्या था, 20 था। ठीक है, तो 20 को क्या करते हैं, 20 था और ऊपर क्या था आपका 11 था। ठीक है, हर ऊपर से लेकर के ऊपर वाले से माइनस करते हैं। ठीक है, नीचे से ऊपर माइनस करते जाते हैं। तो 20 में से 11 माइनस किया, तो 20 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, आपका 9 आएगा। ठीक है, तो इसका भी 9 आ गया फ्रीक्वेंसी। फिर आपका 27 है, 27 में से 20 माइनस किए, माइनस 20 कर दिए तो कितना आया आपका 7 आया। ठीक है, और 30 में से हम 27 माइनस किए तो कितना आया आपका 3 आया। ठीक है, समझ में आया। ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई क्या, 2 9 9 7 3। ठीक है, यानी बरनबारता आ गई। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया बच्चों के नहीं। अब बरनबारता को आपको क्या करना है, एफएक्स निकालना है, एफएक्स निकालना है, यानी एफ है और इंटू एक्स है। ठीक है, एक्स क्या है, एक्स आपका चर है। ठीक है, यानी वेरिएबल है। ठीक है, तो एफ एक्स क्या होगा, वन, वन आपका एक्स था और एफ क्या था, टू, यानी 1 × 2 इज इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, इसका क्या था, इसका 9 था और यहाँ पे क्या था 2 था, तो 9 × 2 18 हो गया। ठीक है, इसका क्या था आपका 9, 9 था ना, 20 माइनस 11 9, 9 × 3 27। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर आपका 27 माइनस 20 आपका 7 हुआ, 7 × 4 7 4 28। ठीक है, आ गया कि नहीं। 37 माइनस 27 हमने किया था, क्या था 3 था, 3 × 5 5 3 15। ठीक है, 15 आ गया, यानी एफ एक्स आपको मिल गया 2 18 27 28 और 15। समझ में आया दोस्तों कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। अब हमको फॉर्मूला में सारी चीजें रख देनी है। हमको क्या चाहिए था, हमको ये वाला कॉलम चाहिए था, ऊपर वाला ये कॉलम है और नीचे वाला ये वाला कॉलम है। ठीक है, अब हम इन सबका सम निकाल देंगे। सम कैसे निकालेंगे, और जोड़ देते हैं। ठीक है, सम कैसे निकालेंगे, टू प्लस, देखो टू एफ एक्स क्या है, एफ एक्स का हम सिग्मा निकालते हैं। सिग्मा मतलब क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स मतलब कि एफ एक्स की सारी जो है एफ एक्स वन प्लस एफ एक्स टू, ठीक है, प्लस एफ एक्स थ्री, इस तरीके से सारी चीजें आप जोड़ दो। ठीक है, तो जोड़ेंगे जब हम सारी चीजें, सिग्मा मतलब प्लस एक तरीके से मान लो। ठीक है, तो क्या है 2 + 18, 2 + 18 + 27 + 28 + 15 इज इक्वल टू कितना होता है, टोटल 90 आएगा। ठीक है, फिर हम सिग्मा एफ भी निकालेंगे कि यहाँ सिग्मा एफ पूछा है। ठीक है, सिग्मा एफ हम निकालेंगे तो 2 9 9 7 और 3 यानी 30 आ गया। समझ में आया कि नहीं, आ गया कि नहीं। अब फॉर्मूला में हमको लिखना है ये मीन वाला फॉर्मूला जो है, एफ एक्स क्या था आपका 90 डिवाइड बाई 30। ठीक है, यानी ये क्या हो गया 3 3 9, आपका आंसर क्या आ गया 3। समझ में आया बच्चों, तो आपका क्या आंसर आया यहाँ 3.0 है ना, यही आपका क्या हो गया, यही आपका बच्चों समांतर माध्य हो गया, यानी अर्थमेटिक मीन हो गया। समझ में आया बच्चों, एक कम्युनिटी अगर वेरिएबल दिया रहे, संचयी बरन वार्ता दिया रहे यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया जाए, तो किस तरीके से आप समांतर माध्य निकालोगे। तो वो दोनों दो प्रकार के क्वेश्चन हमने करा दिए। ठीक है, एक और है अभी हम आगे पढ़ाएंगे, एक तीसरा भी प्रकार है, उस तरीके का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, कर लोगे बच्चों इतना कि नहीं, कर लोगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, आ जाओ तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न आपको देखो, आपको सीधे दिया नहीं है कि संचयी बारंबारता दिया हुआ है, ये सारी चीजें उसने दी नहीं है ना, उसने बताया कि ये चर है। आपको सीधे बता दिया है कि में निम्न बारंबारता, ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी वितरण में से पौधे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माध्य ऊंचाई, माध्य ऊंचाई मतलब, माध्य मतलब जो बीच वाली है, यानी फ्रीक्वेंसी वो पूछ रहा है, मीन पूछ रहा है। ठीक है, समझ में आया।
अर्थमेटिक मीन पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन हाइट ऑफ प्लांट फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, दिया हुआ ऊंचाई सेंटीमीटर में और पौधे की संख्या दिया है नंबर ऑफ प्लांट। ये एक्स और एफ नहीं दिया रहेगा आपको, आप खुद से लिखोगे, ठीक है। तो क्या हुआ, ऊंचाई सेंटीमीटर में हम इसको एक्स रखते हैं, ठीक है। पौधे की संख्या यानी कितनी संख्या है उसको हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी में रखेंगे। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, याद रखिएगा दोस्तों, सीएफ नहीं है ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। संचयी बराबरता नहीं है, क्योंकि यहाँ निम्न बराबरता वितरण लिखा हुआ है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? तो देखो दोस्तों, अब इसमें हम क्या कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम बताते हैं, ठीक है। क्या है यह असतत बराबरता बटन यानी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। माध्य ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए और सिग्मा एफ चाहिए। समझ में आया? यही फॉर्मूला था। तो ऊंचाई आपको एक्स दी है, बराबरता आपको दिया हुआ, सारी चीजें आपको कुछ नहीं करना है। पहले तो आपको निकालना रहता था कि आप एफ निकालिए, सी एफ से आप एफ निकालते थे, फिर एफ से आप एफ एक्स निकालते थे। अब आपको क्या दिया, आपको एक्स दिया है, एफ दिया है, आपको क्या करना है, आपको केवल एफ एक्स निकालना है, ठीक है। और सिग एफ यह है ही, ठीक है। यानी आपको इन दोनों को गुणा कर देना है, ठीक है। तो एफ एक्स कैसे होगा, इन दोनों को गुणा कर देंगे, यानी 61 × 5 305, 64 × 18 11, 52, ठीक है। 67 × 42 2814, 70 × 27 1890 और 73 × 8 584। समझ में आया? अब क्या, हम हमारा फॉर्मूला यही था, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ, ठीक है। तो ये कितना हुआ, इसको हम जोड़ देंगे, आपका आ जाएगा 6745 और इसको हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है। जोड़ोगे आप 100 आएगा। अब ये क्या हो गया, दो जीरो है, यानी यहाँ पे आपका जीरो लग जाएगा, यानी 67.45 आपका आंसर आ गया बच्चों। समझ में आया? कहाँ है 67.45, ये आपका आंसर आ गया। देखो डी वाला आपका आंसर आ रहा है, देखो 67.45। समझ में आया बच्चों के नहीं? कर लोगे इस तरीके का प्रश्न, कर लोगे कि नहीं? सारी चीजें फॉर्मूला थी, आपको समझना था। बेसिकली आप समझ लो कि टेबल आप कैसे बनाओगे। टेबल बनाने के लिए आपको एक्स चाहिए, एक्स आपको क्वेश्चन में दिया रहता है ज्यादातर, ठीक है। सीएफ दिया रहेगा या फिर एफ दिया रहेगा। अगर सीएफ दिया हुआ है तो नीचे वाली संख्या यानी N2 माइनस N1 करोगे, ठीक है। समझ में आया? देखो अगर सीएफ आपको दिया रहे, सीएफ मान लो आपको दिया रहे N1 है, N2 है, ठीक है। और ये मान लो X1 है और X2 है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपका, पहला नंबर तो पहला नंबर रहेगा N1 रहेगा, और दूसरा नंबर क्या रहेगा, N2 माइनस N1 रहेगा, ठीक है। ऐसे तीसरा नंबर N3 माइनस N2 होगा, ठीक है। और फिर एफ एक्स निकाल लोगे, एफ एक्स तो आपको ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। टेबल बना लोगे बच्चों के नहीं, बना लोगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए आप लोग तुरंत, ठीक है। आते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, कि यदि, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, पहले पानी पी लेता हूँ, प्यास लग गई है। देखो चौथा प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि यदि ए बी सी समांतर माध्य का समांतर माध्य m/3 हो, ठीक है। यानी ए बी सी तीन नंबर दिया है, इसका बोल रहा समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन जो है वो m/3 है, ठीक है। तथा 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/-c हो, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का समांतर माध्य क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन देख करके दोस्तों आपको लगेगा क्या क्वेश्चन पूछ लिया भाई। आपको एबीसी का दिया है समांतर माध्य m/3, आपको दिया है एक इक्वेशन 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/-c, यानी ये c है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ए स्क्वायर, अगर हम इन सभी चीज का हम स्क्वायर कर देंगे तो हमको माध्य क्या होगा, यानी अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो चलो दोस्तों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। पहले बोला है कि ए बी सी का समांतर माध्य m/3 है, ठीक है। यानी ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3 करेंगे तो हमको क्या आएगा, m/3 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया बच्चों? यानी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है, m होगा, ठीक है। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई कि नहीं दोस्तों? बन गई, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू m, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कहाँ गया, हाँ, दूसरा क्या कह रहा है, एक सेकेंड, पेन बदल देता हूँ ना। दूसरा कह रहा है दोस्तों कि 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/-c। यानी दोस्तों इसको कैसे लिखोगे, 1/a प्लस 1/b और ये 1 अपॉन माइनस बाहर कर लो, ठीक है, 1/c, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, और सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लोगे ए बी, ठीक है। तो यहाँ b हुआ तो b प्लस a, ठीक है, इज इक्वल टू -1/c।
यानी दोस्तों अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या होगा, सी इसमें मल्टीप्लाई होगा, यानी सी बी प्लस ए ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू माइनस ए बी। हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों? यानी ये क्या बना, सी बी प्लस सी ए इज इक्वल टू माइनस ए बी बना। बना कि नहीं दोस्तों? बन गया कि नहीं? यानी दोस्तों अगर हम माइनस ए बी को इधर हम ले लेंगे तो क्या होगा, ए बी प्लस हो जाएगा ये, प्लस ए सी, ठीक है, ए सी हो गया, प्लस बी सी या सी ए, सी बी मान लो, ठीक है, बी सी इज इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक है, इधर कुछ नहीं बता तो इधर जीरो हो गया। समझ में आया? ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। समझ में आया बच्चों? समझ में आया कि नहीं? अब देखो दोस्तों, अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का समांतर माध्य क्या होगा। ठीक है, यही हमसे पूछा ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का समांतर माध्य क्या होगा। तो हम 3 नंबर है, डिवाइड बाई 3 करेंगे तो यही हमको आंसर आ जाएगा। यही पूछ रहा है कि नहीं दोस्तों? यानी हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कहीं से मिल जाए तो हम निकाल लेंगे ये चीज। ठीक है, अब देखो दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, वैसे ही इसका भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, आइए लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? जैसे क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB होता है ना, वैसे इसमें क्या होगा, 2 AB 2 BC और 2 AC। ठीक है, समझ में आ गया ये फॉर्मूला। अब देखो दोस्तों, अब कुछ नहीं करना है आपको, आपको क्या करना है, यही फॉर्मूला था ना, ये ऐसे ही आपको मीन निकालना था। ए स्क्वायर प्लस बी ए, तो क्या करेंगे, अब देखो आपको क्या दिया हुआ था, ए पहला इक्वेशन क्या निकला था, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एम निकला था कि नहीं? कहाँ गया, पहला इक्वेशन आपका निकला था ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एम। ठीक है, यानी दोस्तों अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, तो हमको आंसर थोड़ा बहुत मिल जाएगा। यही चीज तो है ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 AB प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, यानी हम इसके जहां हम वो लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 × AB प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, इज इक्वल टू एम स्क्वायर यहाँ लिख देंगे। लिख देंगे क्या नहीं दोस्तों? कर लोगे इतना कि नहीं? ठीक है, अब क्या करना है, आपको पता है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू कहाँ गया, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी, देखो क्या है, ए बी प्लस ए सी है, ठीक है, और बी सी यानी सी बी, ठीक है, की वैल्यू क्या है आपकी, जीरो है। ठीक है, यानी हम इसके जहां जीरो लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, यानी 2 × 0 और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 × 0 इज इक्वल टू एम स्क्वायर। ठीक है, यानी ये क्या हो गया दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 2 × 0 क्या होता है, जीरो। ठीक है, यानी प्लस जीरो इज इक्वल टू एम स्क्वायर। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर। ठीक है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो हमको ये पता चल गया एम स्क्वायर है, यानी मीन हमको क्या निकला, एम स्क्वायर डिवाइड बाई 3। ठीक है, एम क्या था, कुछ था नहीं, वैल्यू नहीं दिया है ना, ऑप्शन क्या हो गया, एम स्क्वायर डिवाइड बाई 3। यही चीज आपका आंसर आ गया। देखो एम स्क्वायर डिवाइड बाई 3 आपका हमारा भी आंसर आ गया। समझ में आया बच्चों के नहीं? समझ में आया कि नहीं? क्या करना था आपको, कुछ नहीं, एक फॉर्मूला लगाना था। पहले तो इक्वेशन को सॉल्व करना है, फिर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमको निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 AB प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों? समझ में आया कि नहीं? कर लोगे इस तरीके का प्रश्न आप लोग? कर लोगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग तुरंत। ठीक है, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आओ आगे बढ़ते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रथम 20 संख्याओं का समांतर माध्य होगा। आपको 20 संख्या का समांतर माध्य पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, हमने तीसरा टाइप बोला था ना कि हम आगे जाकर के पढ़ाएंगे आपको। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम 20 संख्याओं का समांतर माध्य निकालिए, तो हम कैसे निकालेंगे? तो देखो दोस्तों, प्रथम n प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर का समांतर माध्य जो होता है वो क्या होता है, n+1 डिवाइड बाई 2 होता है। ठीक है, यानी आपका n क्या है, जो लास्ट नंबर है, तो
तो 20 आपका लास्ट है, ठीक है। 20 संख्याओं का समांतर माध्य निकालना पहले से लेकर के 20 तक, यानी 20 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 आपका कितना होगा, आंसर आ जाएगा 21 डिवाइड बाई 2, ठीक है। 21 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, यानी 10.5, ठीक है। आंसर क्या आ गया, 10.5। समझ में आया बच्चों, समझ में आ गया ये फॉर्मूला कि नहीं। यही बोल रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर का समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है, n+1 डिवाइड बाई 2 है। समझ में आया, इस तरीके का क्वेश्चन कर लोगे। अभी हम और भी इस तरीके के क्वेश्चन आपसे करवाते रहेंगे बार बार, ठीक है। देखो ऐसे ही क्वेश्चन फिर आ गया एक क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि प्रथम 10 संख्याओं की, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 10 संख्याओं का वर्ग का समांतर माध्य। अब देखो क्वेश्चन आपको बदल दिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों का समांतर माध्य। वर्गों यानी उसके स्क्वायर का, ठीक है। यानी क्या मतलब, जैसे 10 संख्या है, जैसे 2 है, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर यानी 2 टू द 4, ठीक है। ऐसे 3 3 का 9, 4 का 4 4 का 16, 5 का 25, ठीक है। इस तरीके से आप अगर प्रथम 10 संख्याओं का वर्गों का समांतर माध्य पूछा जाए तो क्या निकालेंगे हम, क्वेश्चन से सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, हर तरीके का फॉर्मूला होता है, हर तरीके का क्वेश्चन का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। देखो दोस्तों, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगों का सूत्र जो होता है, क्या होता है वो आपका, पहले तो आप योग निकालोगे ही, ठीक है। आपने 11 12 में पढ़ा होगा ये सारी चीजें कि एक से लेकर के अगर कुछ n तक है तो उसका सम कितना होता होगा, ठीक है। तो आपने ये सारी चीजें फॉर्मूला आपने पढ़ी होगी। इसी तरीके से 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो इसका क्या सूत्र होता है वो भी आपने पढ़ा होगा। तो वही चीज आपको 11 12 की चीज आपको काम आएगी इसमें, ठीक है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर 10th ही में है, आई थिंक 10th ही का ये चैप्टर है, ठीक है। तो n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, यानी जोड़ क्या होगा, वो फॉर्मूला होता है बच्चों, याद कर लीजिएगा, n+1 और 2n+1, ठीक है, डिवाइड बाई 6, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है आपका कि n प्राकृतिक संख्या यानी कितने भी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा दोस्तों, आप लिख लीजिएगा इसको। अब n क्या है, n में आपकी वैल्यू रहेगी जितना आपको पूछा जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 10 संख्याओं के वर्ग, यानी n आपका क्या हो गया, n हो गया n बराबर 10, ठीक है। तो हम फॉर्मूला में रखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला में आइए रख देते हैं, फॉर्मूला में हम रखते हैं n, n क्या है 10, ठीक है। और n+1 है, ठीक है, यहाँ 1 है, तो n+1 यानी 10+11 हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ, 2n यानी 10 × 2 यानी 20 और +1 यानी 21, ठीक है, डिवाइड बाई 6। ये आपका क्या है, ये आपका अभी सिग्मा एक्स है, क्या है, ओहो, ये आपका अभी सिग्मा एक्स है, ठीक है। अभी इसको हम नंबर ऑफ नंबर से डिवाइड करेंगे तभी जाकर के हमारा वो आएगा, क्या बोलते हैं, मीन आएगा, यानी माध्य आएगा, ठीक है। यानी 10 × 11 कितना हुआ, 10 × 11 1100, ठीक है, सॉरी 110, और इंटू 21, ठीक है, डिवाइड बाई 6, है कि नहीं है दोस्तों। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ठीक है। तो आपके क्या हो गए, 110 इंटू 21/6 आ गई, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी सिग्मा आ गया, ठीक है। अब मीन निकालने का क्या होता है, डिवाइड बाय हम किससे कर देते हैं, डिवाइड बाय हम कर देते हैं दोस्तों n से, ठीक है। यानी 10 10 था ना, 10 संख्याओं का निकालना है, यानी 10 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, इंटू 10 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया बच्चों के नहीं, समझ में आया कि नहीं, इंटू 10 कैसे आया है, ठीक है, क्योंकि 10 नंबर है और हमको मीन निकालना है। तो अब यहाँ से 10 से यहाँ कटा, ठीक है, तो यानी 21 × 11 डिवाइड बाई 6। अब देखो कोई चीज कट रहा है, 2 1 3 और 3 6, ठीक है, तो ये कटा 3 2 6 हो गया, और 7 3 21 हो गया, ठीक है। यानी 11 7 77, 77 डिवाइड बाई 2, 77 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 38.5, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया बच्चों के नहीं, आ गया आपको आंसर, माध्य आ गया कि नहीं, कर लोगे इस तरीके का क्वेश्चन। अब इसमें क्या था, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, यही था कि आपका प्रथम n प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर के वर्गों का योग आपका जो सूत्र होता है वो आपको याद होना चाहिए। समझ में आया बच्चों, कर लोगे इस प्रकार का क्वेश्चन कि नहीं। तो ये सारी चीजें आप लोग याद करोगे तभी आपके क्वेश्चन हिलेगा, वरना आपसे होगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है। आओ आगे चलते हैं, 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, उसके बाद से नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है। 3 से 4 क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।
उसके बाद आपका चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा उस करने में, ठीक है। वॉल्यूम और कैपेसिटी यानी आयतन और धारिता के बारे में, ठीक है। तो चलो सातवां क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम 10 संख्याओं के घनों का समांतर माध्य, ठीक है। अब क्या बोल दिया, अब वही चीज क्वेश्चन है, अब स्क्वायर के यहाँ पूछ दिया क्यूब का बताइए, ठीक है। अब इसका भी आपको फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है, 10 संख्याओं का। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होता है, योग का सूत्र n+1 डिवाइड बाई 2 और होल का स्क्वायर, ठीक है। n क्या है, 10 है, यानी 10, n क्या है, 10+1 यानी 11 डिवाइड बाई 2 और इसका स्क्वायर, यानी 2 से कट गया ये, ठीक है, 5 आ गया, यानी 55। 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 55 का स्क्वायर क्या होता है, 55 का स्क्वायर छोड़ो, यही 55 के स्क्वायर पे छोड़ देते हैं, ठीक है। 55 का स्क्वायर ये आपका सिग्मा आ गया, यानी सम आ गया। अब डिवाइड बाई हम किससे करते हैं, 10 से करते हैं, ठीक है, 10 से करते हैं डिवाइड बाई, है कि नहीं है, समझ में आया, क्योंकि 10 संख्या है तो 55 इंटू 55 और डिवाइड बाई 10, तो कितना होगा, ये आपका 5.5 हो गया, ठीक है, यानी 55 इंटू 5.5। अरे दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा है क्या, देखो कुछ नहीं करना है यार, अरे इसको ऐसे भी काट लो, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है, और यहाँ से 11 कर दो, 11 पचे 55, ठीक है। अब 2 बचा और यहाँ 55 बचा, अब 55 इंटू 11 करोगे कितना आएगा, 55, और फिर 55, 5 5 10 और 6 605, ठीक है, 605 डिवाइड बाई 2, यानी आपका 302.45, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया बच्चों, समझ में आया बच्चों कि नहीं, किस तरीके का आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ आज की क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, अगली क्लासेस में आप लोग याद करके आइएगा, पहले 1 से n का सम क्या होता है, ठीक है, फिर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का सम क्या होता है, और क्यूब का क्या होता है यानी घन का क्या होता है, ठीक है। समझ में आया बच्चों, इस तरीके का क्वेश्चन आप लोग करिएगा। आशा करता हूँ क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी। चलो मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।